हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और आई हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड हीलिंग्स प्लस चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको 100% गारंटीड रिजल्ट देते हैं, दैन यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। वो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे फ्री में सवाल पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस एंड अगर कुछ रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होने वाला है। सो आ जाता है रीडिंग के ऊपर। टॉरस, आई सी दैट ये जो पर्सन आपके माइंड में है काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर। सो उनकी जो अभी करंट स्टेटस है अबाउट दिस रिलेशनशिप इसकी यहाँ पे रोमांस विथ शांति, लॉन्ग टर्म पीस, स्लोनेस से जाए, मतलब आए। ओके। और ये पर्सन वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं कि इनको कुछ आप हासिल हो गए हैं। ऑफ कोर्स ऐसा 10 ऑफ पेंटिकल्स आएंगे, हम इस कार्ड के ऊपर आएंगे, बट हाउ ये जो टेम्पररी अभी ये बिहेव करेंगे ये पर्सन या बिहेव कर रहे हैं, इट इज़ टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते को यूनिवर्स के ऊपर भी उन्होंने कहीं छोड़ के रखा है। शायद से ऐसा हो सकता है टॉरस कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम हो या फिर एक मैरिज हो या फिर एक फैमिली हो या फिर पैसा हो, ये आप दोनों के बीच में आ रहा है। बहुतों के लिए यू आर अ कपल, दिस इज़ यू आर इन द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। बहुतों के लिए ये उधर तक जाने में, उस स्ट्रक्चर तक, कमिटेड रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिलेशनशिप तक पहुंचने के बीच के पड़ाव हैं, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ऑब्लिगेशंस हैं, रुकावटें भी हो सकती हैं। सो ये पर्सन फ़िलहाल आपसे इमोशनली कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं एंड उसके लिए उनको कुछ न कुछ अपने प्रेजेंट इमोशनल अटैचमेंट्स को अपने पर्सनल लाइफ के शायद से छोड़ने पड़ेंगे एंड दे आर डूइंग दैट। ओके। कहीं ना कहीं अपने साइड से ये पर्सन जो एफर्ट्स, एक्शंस ले रहे हैं, प्लस एक सरेंडरिंग की भी भाव है कि शायद से ये मेरे एफर्ट्स, एक्शंस काम ना आए या फिर उतना फ्रूटफुल इस रिश्ते में ना साबित हो। तो अपना काम करने के बाद ये पर्सन यूनिवर्स के ऊपर भी छोड़ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ माय एफर्ट्स या प्यार, इमोशंस। ओके। सो व्हील ऑफ फॉर्चून सेज मी दैट ये होप करते हैं कि ये रिश्ते में कुछ चेंजेस आए विच इज़ इन फेवर ऑफ दिस लव रिलेशनशिप। एंड तब तक ये बहुत ही कूल, काम तरीके से, दे आर नॉट इन अ हरी, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस इन टू द रिलेशनशिप। अगर पहले कुछ स्ट्रेसफुल या मन मुटाव था किसी रीज़न की वजह से, कुड बी कमिटमेंट, कुड बी एक फैमिली ऑलरेडी किसी का है, आप दोनों में से किसी का कोई ऑलरेडी मैरिड है या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर किसी के पेरेंट्स अगर अनमैरिड हैं तो फिर किसी के पेरेंट्स इस रिश्ते को वाउच नहीं करते हैं, या फिर फैमिली स्टेटस या फिर मनी स्टैंडर्ड, ये सारा मिसमैच अगर है, या रिलीजियस फैक्टर, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम अगर मिसमैच है, तो वो भी रीज़न हो सकता है एक मनमुटाव का। एंड उस चीज़ को अभी प्रैक्टिकली, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना प्रैक्टिकल एफर्ट्स चाहिए फ़िलहाल, बट प्रैक्टिकल एफर्ट्स शायद से किसी वजह से प्रेजेंटली पुट नहीं भी किया जा सकता आपके पर्सन के साइड से, इसलिए वो इमोशनल एंड सरेंडरिंग की भावना से अभी फ़िलहाल एक्शन लेंगे। मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि जबकि यहाँ पे कुछ कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग
करियर का किसी का बहुत स्टेबल होना, विल स्टेबलाइज दिस कनेक्शन, या मैरिज, या घर वालों से बात करना, बट वो सब शायद से साइड में रखते हुए वो अगर नहीं कोई दे पा रहा है नंबर 1 क्राइटेरिया, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद द नंबर 2 possibility, which is love, emotions, and certainly hoping for the situation to change in your favor, कि आप दोनों के बीच में इमोशनल एंड प्यार बना रहे. ओके, आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रेस हो सकते हैं कि ये रिश्ता कितना लंबा चलेगा. इज़ दिस अ परमानेंट वन या फिर इट्स अ टेम्पररी वन? क्या ये मेरे परमानेंट पर्सन है? क्या मैं इनके साथ खुशियाँ देख सकती हूँ फुल लाइफ टाइम के लिए, या फिर एक लंबे दौरान के लिए? 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को एक लंबे टाइम तक रखने के लिए अपने लाइफ में. कुड बी थ्रू मैरिज और कुड नॉट बी. ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल कोई टैग लगने का इसमें पॉसिबिलिटी है. बहुतों के लिए रहेगा, बहुतों के लिए नहीं रहेगा. बिकॉज आई सी ऑब्लिगेशंस ऑल्सो, आई सी मजबूरियाज ऑल्सो कि क्यों नहीं हो सकता है, और बहुतों के लिए पॉसिबिलिटी है. तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द आपके व्यूअर के एज क्राइटेरिया के बीच में भी, एंड फ्रॉम विच लोकेशन यू आर कमिंग, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये प्रेडिक्शन क्या है, क्योंकि सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है. तो टाइमलाइन डिफरेंस के हिसाब से प्रेडिक्शन के फेजेस जो रेजोनेट करेंगे आपको वो भी डिफरेंट हो जाएंगे. किसी के लिए मैरिज हो चुका है, किसी के लिए शायद से आप टीनेजर में हैं. ओके, सो प्रेडिक्शन वुड वेरी अकॉर्डिंगली. तो जितना आपको रेजोनेट हो उतना ही आप एब्जॉर्ब करें. सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन के इंटेंशंस तो अच्छे हैं, बट बहुत ज़्यादा श्योरिटी, प्रोमिनेंट, डोमिनेंसी, हक जताना उतना वाला भी नहीं है. ओके, सो दे आर लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, दे विल गो विद द फ्लो. हाँ, और उनको आशा है कि ये टर्न एक बेटर टर्न इन दिस रिलेशनशिप आएगा, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन द इमोशनल साइड. रोमांस, इमोशनल बातचीत, प्यार, इमोशनली सपोर्टिव रहना, दे आर मोर फोकस्ड ऑन फ्रॉम दैट साइड. शायद से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स म्यूचुअल एनर्जी है. तो कोर में मुझे पता है, आप दोनों को पता है, आप दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने, बट उसको बने या बना हुआ है, बहुतों के लिए बना हुआ भी हो सकता है. ओके, सो आ जाते हैं आपके साइड में टॉरस. अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा. जो मैं आपके लिए बोलूँ शायद से आपके पर्सन को रेजोनेट करे, एंड वाइस वर्सा. सो आप स्ट्रेस्ड आउट है कि ये मेरा लॉन्ग टर्म प्यार चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, क्या है. ओके, सो उस तक पहुँचने के लिए आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म हो. 10 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ योर इमोशनल फुलफिलमेंट. कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको कभी ना कभी तो ये अल्टीमेट इमोशनल हैप्पीनेस, जो एक ना भूलने वाला प्यार है, वो कभी महसूस कराया है, या फिर अभी आप वो पोटेंशियल देखते हैं इनके ऊपर. सो लेकिन उसमें श्योरिटी, अनसर्टेनिटी, ओवर थिंकिंग तो बना हुआ है कि वो होगा कि नहीं होगा. इज़ दिस माई अल्टीमेट पर्सन और नो, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है. एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रही है. तो कहीं ना कहीं आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहना, उसके लिए एफर्ट्स लॉन्ग टर्म वाले होने पड़ेंगे. दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों सिंगल नहीं हैं, कोई एक पर्सन मैरिड या ऑलरेडी फैमिली में हो सकते हैं, या फिर अगर सिंगल है तो आपकी फैमिली या फिर ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम या पेरेंट्स इस कमिटमेंट या इस प्यार के बीच में आ सकता है. तो एंड बहुतों के लिए करियर एंड मनी भी, इस मनी में स्टेबल नहीं होना भी इस प्यार में रोड़ा बन सकता है. तो मुझे दो सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं. एक तो कि आप दोनों चाहते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दिस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर ऑफिशियल मैरिज, ऑनेस्टी, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा. ये हम जान पाएंगे बाकी जब कार्ड्स खोलेंगे. इस रिश्ते में अच्छा क्या रहेगा? इस रिश्ते में अच्छा ये रहेगा कि अपने स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को दिमाग में रखते हुए आप दोनों
मतलब वहाँ से अगर नहीं कर पा रहे हैं, सपोज़ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑफिशियल कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप, फिर भी जो एक दूसरे के लिए प्रति जो लॉयल्टी एंड कमिटमेंट एंड टाइम या हक जताना जमाना होता है वो ज़रूर प्रोवाइड करें, बिकॉज हायरोफेंट इज़ कमिंग इन गुड पोजिशन। तो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, अगर पहले था तो अभी नहीं रहने वाला है। कैजुअली ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ये रिलेशनशिप एक्चुअल एफर्ट्स डालने से ही चलेंगे। एंड एक्चुअल एफर्ट से मेरा मतलब है टाइम, पैसा, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर ज़रूरत है, अगर मैरिज हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है, डिपेंड्स। आई मीन एवरीवन डजंट वांट मैरिज, ओके, सो डिपेंड्स कि आपका बिलीफ सिस्टम फेथ क्या है। बट एक कमिटमेंट, ऑनेस्टी मुझे नज़र आ रही है कि ये दोनों आप एक दूसरे से चाहते हैं एंड वहाँ उसको वहीं तक लेके जाने के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है, ओके। सो ये जो ट्रेडिशनली इस रिश्ते को जितना हो सके लेके जाना, अदरवाइज़ सोसाइटल ट्रेडिशनल अगर नहीं बन सकता है तो आप दोनों के बीच की जो लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी है उसको ज़रूर बढ़ावा दिया जाए। ये रिश्ता आगे जाने का ज़ोर रखता है। एंड अभी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ही खुल के बात करनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो और जो चीज़ आप दोनों को कुछ छुपाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपनी नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को, तो ज़रूर उसको बताएं। मुझे देखिए यहाँ पे ना, मुझे इस कार्ड में ये फीमेल के साइड में ना बहुत सारे बच्चे हो या लोग हो, ऐसा मुझे दिखाई दे। शी इज़ सराउंडेड बाई किड्स एंड एंजल्स एंड कोई तो उनके साथ में, एंड दिस पर्सन इज सिटिंग अलोन। तो मुझे दिखता है यहाँ पे फैमिली की जिम्मेदारियाँ बीच में आ रही है। सो इस रिश्ते में फैमिली की जिम्मेदारियाँ बीच में आ रही है। ये सिंगलहुड रहते हुए भी फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, पैसे की जिम्मेदारी या फिर करियर जिम्मेदारी, या फिर कोई एक पर्सन मैरिड है वो जिम्मेदारी है, या फिर आप दोनों ही एक फैमिली कैरी करते हैं उसकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली की जिम्मेदारियाँ इस रिश्ते में आ रही है, के बीच में आ रही है। इस केस में आप दोनों को एक दूसरे से बहुत खुल के बात करना, बाउंड्रीज सेट करना या एक्सपेक्टेशंस को बताना वो बहुत ज़रूरी है। इसके आगे क्या होने वाला है कि इस मई महीने में इस रिश्ते में और क्या पड़ाव आ रहे हैं, क्या रेड अलर्ट्स आ सकते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करोगे, प्लस क्या कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है। एंड इस रिश्ते में अभी आपको एडवाइस मई मंथ के लिए क्या रहेगा, कैसे आप इस अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको पार कैसे कर सकते हो, आप दोनों एकत्र कैसे आ सकते हो। इसका जो कार्ड्स है हम नेक्स्ट पार्ट में खोलेंगे, उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।